अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सब सोच रहे होंगे कि हमने ये सब ग्रीटिंग्स एक ही समय पर क्यों इस्तेमाल की। वेल, रीज़न बिहाइंड दिस कि हम चाहते हैं आप जिस भी समय ये वीडियो देखें अपने आप को हमारे चैनल यानी हमारी वीडियो पर मौजूद पाएं। आप देख रहे हैं एएस कम्युनिकेशन और मैं हूं अंकी। आज हम मास कम्युनिकेशन सीरीज में पढ़ेंगे रेडियो एज ए मास मीडिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेडियो एज अ मास मीडिया। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रेडियो। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने बताया है कि रेडियो क्या है, कैसे काम करता है, उसके लिए जो राइटिंग है वो कैसे की जाती है। बट फिर भी एक लाइन में अगर बताना हो, रेडियो इज़ योर ऑडिबल मीडियम दैट टारगेट्स एवरीवन फ्रॉम हाईली एजुकेटेड पीपल टू लेस नॉलेजेबल वंस। यानी रेडियो आपका एक श्रव्य माध्यम है जो हर तरीके की ऑडियंस को कवर करता है, चाहे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, गांव का रहने वाला है या शहर का रहने वाला है, हर प्रकार की ऑडियंस को रेडियो जो है वो कवर करता है और अपना संदेश जो है, जो भी मैसेज उसने ऑडियंस तक पहुंचाना है वह थ्रू ऑडियो देता है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मास मीडिया। तो पहले एक बार मास मीडिया का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। Mass media means technology that is intended to reach a mass audience. It also refers to as mass communication. यानी मास मीडिया जो है आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उद्देश्य जो है वो मास ऑडियंस तक पहुंचना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक, जनता तक पहुंचना है। इसे आप मास कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं कि मास मीडिया जो है वो मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि मास मीडिया का जो उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचकर उनसे कम्युनिकेट करना है, उनसे संचार करना है। Mass media is communication whether written, broadcasting, spoken, that reaches a large audience। यानी मास मीडिया एक संचार है, एक कम्युनिकेशन है, चाहे वह किसी भी रूप में हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग फॉर्म में हो सकता है, स्पोकन वर्ड्स में हो सकता है, जिसका बस एक ही पर्पस है जो है लार्ज यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मास मीडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उद्देश्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचना, उसके साथ कम्युनिकेट करना, संचार करना। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपके स्पोकन वर्ड्स में हो सकता है। मास मीडिया के अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, पहला टेलीविज़न,
न्यूज़ पेपर, फिल्म, मैगजीन, रेडियो एंड इंटरनेट। मास मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो टेलीविज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचता है, उसकी रीच है ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता यानी हर क्षेत्र की जनता जो है वो टेलीविज़न को देखती है। न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। फिल्म जो है वो हर इंसान, चाहे वो युवा है या बुज़ुर्ग है या फिर यूथ है, हर कैटेगरी का इंसान जो है वो फिल्म्स देखता है, मैगज़ीन्स को पढ़ता है। रेडियो जो है, रेडियो हमारा एक ऑडिबल मीडियम है जो ऑडियंस द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, जिसमें कि थ्रू साउंड जो है वो मैसेज दिए जाते हैं। इंटरनेट तो आपको पता ही है कि आपका एक ग्लोबली कनेक्ट करने वाला आपका एक ऐसा मीडियम है जो आपको ग्लोबली लोगों से कनेक्ट करता है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। टेलीविज़न है, हर वर्ग के लोग जो हैं टेलीविज़न को देखते हैं। ठीक है, कुछ एक जगह जो है टेलीविज़न की पहुंच नहीं है, लेकिन आज जो है अगर हम लोग भारत की भी बात करें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर टेलीविज़न जो नहीं पाया जाता। आज मिडिल क्लास फैमिली की भी बात करें तो हर घर में आज 1 से 2 टेलीविज़न जो है वो देखे जाते हैं। न्यूज़पेपर जो है पढ़ा जाता है। ये सब मीडियम ऐसे हैं जो लोगों के साथ, यानी ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो सिर्फ मैं एक पर्सन से कम्युनिकेट कर रही हूँ, नहीं। मेरी वीडियो को थ्रू इंटरनेट जो भी पर्सन जो इसको देखेंगे तो मैं क्या कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। यही मास मीडिया है, एक ही समय पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक अपनी रीच बनाना आपका मास मीडिया है। आई होप आपको मास मीडिया क्लियर हो गया होगा। मास मीडिया आर द व्हीकल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दे हैव अ स्पेशल प्लेस इन आवर डेली लाइफ। हम लोग इन सभी प्लेटफॉर्म से कोई भी दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सब प्लेटफॉर्म्स का यूज़ नहीं करते हो या मैं नहीं करती हूँ। हर कोई जो है डेली लाइफ में इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के साथ जो है वो घिरा हुआ है। हर प्लेटफॉर्म को हम लोग डे बाय डे यूज़ करते हैं। बात करें इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, जो ये मीडिया है सब नीड्स of various audience who have specific preference. Some audience want entertainment, sports, news, films, plays, serials, dance, etc. Or other may have greater interest in news and views. यानी ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मास मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसके अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर तरीके के इंसान की जो हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आती है, अपडेट आती है। किसी को फिल्म ज़्यादा पसंद है तो एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न पे आप लोगों के पास बहुत सी फिल्म्स के ऑप्शंस होते हैं। सीरियल्स देखना किसी को पसंद है, और किसी एक खास कुछ एक लोग होते हैं जिनका सिर्फ न्यूज़ में इंटरेस्ट है। तो आपकी हर तरीके की ज़रूरत को मास मीडिया जो है वो पूरा करता है। ईच मीडियम I think is powerful in its own right in serving people, and each has gone through several stages of development. यानी अगर मैं बात करूं हर मीडियम की, अगर बात करें तो हर कोई अपने आप में एक पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेट करने के लिए, संचार करने के लिए। तो टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, फिल्म, मैगज़ीन, इनके अलग अलग ऑडियंस है जिनसे ये कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और इनके रीडर्स और व्यूअर्स ऑडियंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। और इनका मेन पर्पस भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बनाएं और उनके साथ कम्युनिकेट करें। आई होप आपको मास मीडिया जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उद्देश्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो रिटन फॉर्म में हो सकता है, स्पोकन वर्ड्स में हो सकता है, आपका ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन काम क्या है, कम्युनिकेट करना, संचार करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ना। अब मास कम्युनिकेशन के फंक्शंस की बात कर लेते हैं।
फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। जैसे मैंने अभी बताया आपको, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, फिल्म है, मैगज़ीन है, रेडियो है, इंटरनेट है। अब हम इन मीडियम्स के जो है फंक्शंस की बात करेंगे कि किस तरीके के कार्य जो है ये करते हैं। तो पहला इसका काम है टू इन्फॉर्म, यानी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, लोगों को इन्फॉर्म करना, अपडेट करना। यानी जो भी एनवायरनमेंट में, आपकी कंट्री में, वर्ल्डली और या नेशनली कुछ भी तरीके से किसी भी तरीके की हलचल होती है, कुछ नई अपडेट होती है, डेवलपमेंट होती है, तो हर नागरिक को, सिटीजन्स को उस इंफॉर्मेशन को देना जो है इनका पहला काम होता है कि हम लोगों को वो जानकारी दें। यानी कीप सिटीजन्स इन्फॉर्म ऑफ न्यूज़, अपडेट, क्राइसिस, अनाउंसमेंट, पॉलिटिकल अनाउंसमेंट, हर तरीके की न्यूज़ जो है लोगों तक पहुंचाना, उन्हें इन्फॉर्म करना मास मीडिया का पहला काम है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो टू एजुकेट, यानी मास मीडिया जो है आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, आपको एजुकेट भी करता है। टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया, अब ये भी जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात कर रही हूँ ये भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या हो रहा है, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। अदर बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स है, वेबसाइट्स है जो आप लोगों तक आपका स्टडी कंटेंट पहुँचाती है, आपको उसके बारे में बताती है। तो जो मास मीडिया है वो आपको एजुकेट करने का काम भी करता है। फिर इसका एक काम है कल्चरल ट्रांसमिशन। अब आप लोग कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा आप लोगों की तरफ से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको बखूबी, आप आज की जनरेशन हो और आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर ऐसा है, मीडिया का दौर ऐसा आ चुका है कि कल्चरल ट्रांसमिशन जो है वो बहुत हाई लेवल पे हो रही है। यहाँ पे आप जो है लोगों से रिलेट करते हो, लोगों से बातचीत करते हो। यहाँ पर आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ पे आप कोई भी आपके बीच में कोई मिडल मैन नहीं है, आप लोगों से रिलेट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और उनके कल्चर को देख के उसे बना, अपने आप को उस कल्चर को देखकर आप इन्फ्लुएंस होते हो, प्रभावित होते हो कि उनका कल्चर किस तरीके से का है, आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो। अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो मास मीडिया के थ्रू हर कल्चर की, हर लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती है। फिर एक इसका फंक्शन है एंटरटेनमेंट। मास मीडिया जो है आपको एंटरटेन भी करता है, यानी एंटरटेनमेंट भी आप लोगों तक पहुंचाता है थ्रू टीवी, थ्रू फिल्म जो है, सीरियल, सोशल मीडिया। ये आपको जो है एंटरटेन करने का भी काम करता है। फिर इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज। हर कोई इस बात से वाकिफ़ है कि आज के डिजिटल युग में रीडिंग हैबिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप लोग जो है रीडिंग आप लोगों को पसंद नहीं है, आप देखकर ही चीज़ों को गेन करने की कोशिश करते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो। तो आपका मास मीडिया जो है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज, यानी आपकी विरासत को आप तक पहुंचाने का काम भी कर रहा है। कैसे? फॉर एन एग्जांपल, हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं जिसमें कि आपको हिस्ट्री के बारे में सारी अपडेट दी जाती है कि कैसे कैसे क्या हमारी हिस्ट्री में हुआ था। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो सीरियल लाइक रामायण और महाभारत। थ्रू आप टेलीविज़न सीरियल से अपने धर्म के कुछ पुराण की इस तरीके से ज्ञान को प्राप्त करते हो कि आप जो है टीवी पर सीरियल देखकर वो सारा ज्ञान
प्राप्त करते हो, उसे गेन करते हो कि किस किस तरीके से राम की क्या कहानी थी, महाभारत कैसे घटित हुई, ये सब चीज़ें जो है यानी ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज का काम जो है मास मीडिया बहुत अच्छे से करता है। तो ये कुछ एक फंक्शंस हैं मास मीडिया के। ये आपको इन्फॉर्म करता है, एजुकेट करता है, कल्चरल ट्रांसमिशन करता है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाता है और ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज जो है इतनी सुविधा भी ये आप लोगों को प्रोवाइड करता है। तो ये जो है फंक्शंस हैं मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया के। सॉरी, आप यहाँ पे मीडिया कर लीजिएगा, फंक्शंस ऑफ मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन। अब मास मीडिया के रोल की बात कर लेते हैं। रोल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया plays a very important role in our daily life। मास मीडिया की प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए, तो मास मीडिया से आज के टाइम पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इससे अछूता रहा होगा, जो इसके कांटेक्ट में नहीं है। आपको किसी भी तरीके की नई अपडेट लेनी है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो आप क्या करते हो, थ्रू टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, आप तुरंत जो है क्विक मैनर में आप लोग जो है 1 सेकंड के अंदर सारी अपडेट को प्राप्त कर लेते हो। तो मास मीडिया जो है आज के टाइम पे हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे? ब्रिंग न्यूएस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होल वर्ल्ड। ब्रिंग न्यूएस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होल वर्ल्ड। आपको किसी भी तरीके की अपडेट चाहिए बाहर, अपनी कंट्री से रिलेटेड, कंट्री के बाहर से रिलेटेड, तो आप क्या करते हो, क्विक मैनर में आपको 1 मिनट के अंदर जो है आपको सारी अपडेट मिल जाती है। आप रेडियो पे उस अपडेट को सुन सकते हो, इंटरनेट पे उससे चेक कर सकते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो, टेलीविज़न में पढ़ सकते हो, टेलीविज़न में देख सकते हो। तो जो भी मास मीडिया की प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनसे जो है कहीं से भी अछूते नहीं हो। हर प्रकार की न्यूज़ के लिए, अपडेट के लिए आप जो है इस मास मीडिया के प्लेटफॉर्म से घिरे हुए हो। एक से नहीं तो दूसरे से आपको इंफॉर्मेशन जो है वो क्विकली मिल जाती है। तो एक तो रोल ये हो गया कि ये आपको वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन क्विकली जो है प्रोवाइड करती है। दूसरा, ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप लोग आज की जनरेशन है, सैड हो या हैप्पी मूड है, किसी भी तरीके का मूड है, और आप अगर म्यूज़िक के फ़ैन हो, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आप क्या बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के कि कोई हाँ सीडी मुझे मिलेगी तो मैं सुनूंगा, या कुछ भी ऐसा नहीं। आप क्या करते हो, क्विकली अपना फ़ोन उठाया और या तो रेडियो स्विच ऑन किया, वहाँ से आप लोग म्यूज़िक को सुनते हो, या फिर आप इंटरनेट पे ही जो है म्यूज़िक को प्ले करते हो। तो ये मूवी देखने का मन है या कोई वीडियोज़ देखने का मन है, यूट्यूब आज का बहुत बड़ा सोर्स बना हुआ है आप लोगों के लिए। आप वीडियोज़ देखते हो, फ़नी वीडियोज़ देखते हो, एजुकेशन बेस्ड वीडियोस देखते हो। तो जो मास मीडिया है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, एंटरटेनमेंट में। इट्स आल्सो सोर्स ऑफ एजुकेशन। आपको पता ही है कोरोना जैसी महामारी ने जो है पूरे विश्व को चारों ओर से घेर लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने इंफॉर्मेशन, एजुकेशन जो प्राप्त किए वो कहाँ से की है, इन्हीं प्लेटफॉर्म से, मास मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही की है। अगर हम लोग बात करें इंटरनेट पर, आपका यूट्यूब है, आप लोगों के वेबसाइट्स हैं, कितनी सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो है आप लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में हो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है सब कुछ ठप पड़ गया, आपकी पढ़ाई बंद हो गई या कुछ भी नहीं। आप लोग क्या कर रहे हो, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे अपनी एजुकेशन गेन कर रहे हो। तो मास मीडिया एक सोर्स ऑफ एजुकेशन है और सोर्स ऑफ प्रमोशन है। मास मीडिया जो है आपका सोर्स ऑफ प्रमोशन है।
यानी आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी तरीके की प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, आपने कोई सर्विस जो है वो लोगों तक आप पहुंचाना चाह रहे हो, या कुछ भी ऐसा काम जिसको आपने प्रमोशन जो है आपने अपनी करनी है, तो आप क्या है, आप किसकी हेल्प लेते हो, आप इन्हीं मास मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की हेल्प लेते हो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, इंटरनेट, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सको और अपने प्रोडक्ट की और अपनी सर्विस की इंफॉर्मेशन जो है, अपडेट जो है लोगों तक पहुंचाओ कि देखो ये हमारा प्रोडक्ट है और आपको जो है इसकी सर्विस को यूज़ करना चाहिए या इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। तो सोर्स ऑफ प्रमोशन आज के टाइम पे मास मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्रमोशन में अपना निभा रहा है। अब मास मीडिया के पर्पस की बात कर लेते हैं। पर्पस ऑफ मास मीडिया, कि मास मीडिया के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, अब उन पे बात करते हैं। पहला पर्पस क्या रहता है, पहला तो नहीं कहेंगे लेकिन इसके डिफरेंट पर्पसेस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक पर्पस है एडवर्टाइजिंग। मास मीडिया का एक पर्पस है एडवर्टाइजिंग। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हो, मास मीडिया का एक पर्पस है एडवर्टाइजिंग। आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लो, अगर किसी भी प्रोडक्ट को अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है तो वो मास मीडिया की हेल्प लेता है और वहाँ से जो है एडवर्टाइजिंग करता है। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं मैगी का। मैगी जो है एक स्विट्जरलैंड का ब्रांड है और जो कि 1884 में शुरू हुआ था। और अगर आज हम विश्व स्तर पर बात करें तो मैगी जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है इतना प्रसिद्ध है, इतना पॉपुलर है कि हर कंट्री जो है वो मैगी के मैगी यूज़ करती है, मैगी को खाते हैं। वो इतनी पॉपुलैरिटी जो उसकी मैगी की हुई है वो कैसे हुई, तो उसका एक ही कारण है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है एक चीज़ को जो आपके पास अभी आपके घर में है और या आपके पास है, अगर आप उसकी एडवर्टाइजिंग कराओ तो लोग जो हैं उसके बारे में जानते हैं। तो मैगी भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग का कि मास मीडिया के थ्रू मैगी की जो एडवर्टाइजिंग इतने लेवल पे हुई, तो आज मैगी जो है एक वर्ल्ड का ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर कोई यूज़ करता है। तो एडवर्टाइजिंग के लिए भी आप मास मीडिया का यूज़ कर सकते हो और करते हो। फिर एक इसका पर्पस है सेकंड, प्रोपेगेंडा। फिर इसका एक पर्पस है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा की बात करें तो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का प्रसार करना, प्रचार करना प्रोपेगेंडा कहलाता है। ये जो है फैक्ट्स का, आर्गुमेंट्स का, र्यूमर्स का, या यूं कहे हाफ ट्रूथ हाफ लाइज का जो है कॉम्बिनेशन होता है। किस लिए? टू इन्फ्लुएंस पब्लिक या फिर टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। तो प्रोपेगेंडा जो है वो आप लोगों का मास मीडिया के थ्रू हम लोग काफ़ी बड़े लेवल पे कर सकते हैं। और प्रोपेगेंडा का यूज़ जो है वो कमर्शियल ऐड के लिए, पीआर के लिए, यानी पब्लिक रिलेशंस के लिए जो है वो किया जाता है। फिर एक पर्पस है मास मीडिया का जो है पीआर, यानी पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन यानी लोगों के साथ रिलेशन बनाना, एक एक प्रोडक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फर्म की इमेज बिल्डिंग में पब्लिक रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग मास मीडिया में इसके पर्पस को कैसे समझे, एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताऊंगी। पीआर को हम लोग जो है एक एग्जांपल से समझते हैं
कि जी टीवी की ब्रांड फिलोसफी जो है उस पर मैं बात करना चाहूँगी कि जी टीवी ने अपनी एक ब्रांड टैगलाइन जो है वो बनाई है, आज लिखेंगे कल। तो ये 1 से 1.5 मिनट की पीआर वीडियो है उनकी, जो कि जिसकी शुरुआत जो है एक लड़की से की जाती है। लड़की जो है अपनी कहानी बता रही है, वो बता रही है कि मैं पायलट हूँ और आज जो है वो मेरी पहली उड़ान है, जिसमें कि वो अपने पिताजी को शो कर रही है कि उनके पापा जो है वो बैठे हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं। किस लिए कि एक तो उनकी बेटी की पहली उड़ान है और दूसरा जो है वो एक लड़की द्वारा चलाए गए विमान में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है, एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। लड़कियां भी आज के टाइम पे जो है वो बहुत कुछ कर रही है अपने लेवल पर। तो आज लिखेंगे कल उसकी टैगलाइन है। 5 दिन के अंदर इसमें 2.5 मिलियन व्यूअर्स ने इसे देखा है और ये जो है इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए ऑडियंस के साथ इस तरीके का कैंपेन चलाया गया, वीडियो चलाई गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़े और उनकी ऑडियंस जो है उनके प्रति और प्रभावित होकर उनके चैनल को देखे, ताकि जिस तरीके की टैगलाइन, जिस तरीके का वीडियो उन्होंने बनाया वो आपको इमोशनली कनेक्ट करता है। आप जो है उससे जुड़ना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, आज के समाज में लड़कियां जो है इस तरीके से आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं आप जो है ऐसी ऐसी चीज़ें देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यही काम है। तो मास मीडिया के ये कुछ एक पर्पस है जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको मास मीडिया जो है वो क्लियर हो गया होगा कि मास मीडिया क्या है। मास मीडिया एक टेक्नोलॉजी है जिसका उद्देश्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचना है। वो कैसे काम करती है, क्या फंक्शंस हैं, उसके रोल क्या हैं, पर्पस क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं रेडियो एज मास मीडिया। रेडियो इज वाइडली यूज्ड मास communication medium. रेडियो इज वाइडली यूज्ड मास कम्युनिकेशन मीडियम, यानी रेडियो जो है वो व्यापक रूप से, ज़्यादा रूप से, बड़े पैमाने पर अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में यूज़ किया जाता है। और रेडियो जो है कवर करता है ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 177 से भी ज़्यादा इसके स्टेशंस हैं और 97% पॉपुलेशन को रेडियो जो है वो कवर करता है। तो रेडियो जो है आज के टाइम पर बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर रेडियो बीइंग अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, caters to a large audience. It reached the common man in urban and rural area of India. Radio is being a convenient form of entertainment that caters to a large audience. It reached the common man in urban and रूरल एरिया ऑफ इंडिया। रेडियो जो है एक ऐसा कन्वीनियंट फॉर्म है एंटरटेनमेंट का जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को पूरा करता है, और ये जो है कॉमन मैन की बात करें, जो शहरों में कॉमन मैन रह रहे हैं उन्हें भी पूरा करता है, और साथ ही साथ गाँव के जो लोग हैं, देश के गाँव के जो लोग हैं उन्हें भी पूरा करता है। तो ये एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है जिसकी पहुंच जो है शहर के साथ साथ गाँवों तक भी है। नेक्स्ट, it has advantages over the
other mass media like TV, newspaper, in terms of being handy, portable, easily accessible, and cheap. It has advantages over the other mass media like TV, newspaper in terms of being handy, portable, easily accessible and cheap. यानी मास मीडिया के और प्लेटफॉर्म से हम लोग अगर इसको कंपेयर करें तो इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये एक हैंडी और पोर्टेबल मीडियम है, जिसे कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, कहीं पर भी सुना जा सकता है। इसकी पहुंच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है और ये कोई महंगा आप लोगों का कोई एंड्रॉयड फ़ोन की तरह काफ़ी महंगा इक्विपमेंट नहीं है। इसे आप सस्ते दामों पर भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि मास मीडिया के और जो प्लेटफॉर्म है उनसे ज़्यादा इसके एडवांटेजेस है, क्योंकि इसकी पहुंच जो है जनता तक बहुत ज़्यादा है। It is being accessible at home, office, car, street, beach, everywhere and anytime. जो रेडियो है आपका, इस रेडियो के लिए आपकी जो ऑडियंस है उसे बनना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है जैसे कि टीवी में होता है कि टीवी सामने रखा होगा और आपको जो है किसी प्रोग्राम को देखने के लिए उसके सामने जो है वो बैठना ही होगा, वो जितने समय का प्रोग्राम है उसको उतना टाइम देना ही होगा। नहीं, रेडियो जो है वो आपका पोर्टेबल मीडियम है, इसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, कहीं पर भी सुन सकते हो, किसी भी टाइम सुन सकते हो, क्योंकि ये जो है आप लोगों का ऐसा मीडियम है जिसे कि आप लोग घर पे भी सुन सकते हो, ऑफिस में भी सुन सकते हो, अगर वाइल ड्राइविंग यानी आप जब कार ड्राइव कर रहे हो वहाँ पर भी आप सुन सकते हो, कहीं गली में, बीच में, कहीं पर भी आप बैठे हो तो रेडियो एक ऐसा मीडियम है जिसे आप कहीं पर भी बैठकर सुन सकते हो। फिर एज फार एज ऑडियंस एज कंसर्न्ड, रेडियो डोंट, sorry for interruption guys, as far as audience is concerned, radio do not hamper person's mobility as vehicle of information for masses, it is still very fastest। यानी रेडियो की जो ऑडियंस है उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बात मानी है कि जो रेडियो है वो किसी भी पर्सन की मोबिलिटी को हैम्पर नहीं करता है और ये इंफॉर्मेशन का सबसे तीव्र, सबसे फास्टेस्ट मीडियम है। कैसे? हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि कोई न्यू अपडेट आई है, कोई इवेंट, कोई घटना घटित हुई है, तो क्या होगा अगर टीवी पे भी उस न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम जो है, डिले जो है वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा सेटअप किया जाएगा, फिर एक एंकर आएगा, उसकी स्क्रिप्ट रेडी होगी, देन उसको रीड करेंगे और कहीं जाकर वो जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा। और यही न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई है, कोई घटना घटित हुई है, तो क्या होगा कि इवनिंग का टाइम है, उसका पूरा न्यूज़पेपर का सेटअप तैयार किया जाएगा, फिर उसकी प्लेस रखी जाएगी, जगह रखी जाएगी कि यहाँ पे वो न्यूज़ अपडेट होगी और कहीं जाके मॉर्निंग में वो जो न्यूज़ है आपको मिलेगी। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। कोई भी घटना घटित होती है तो रेडियो में फटाक से आरजे या कोई भी रेडियो एंकर जो है, आपका रीडर जो है वो आएगा, न्यूज़ रीडर उस न्यूज़ को पढ़ेगा और आपको क्विकली जो है, इंस्टेंट जो है वो न्यूज़ अपडेट जो है वो देगा। तो आज के टाइम पे इतने सारे व्हीकल मास मीडिया के होने के बावजूद भी रेडियो जो है स्टिल फास्टेस्ट मीडियम है। लास्ट, another feature of radio as mass media is that it caters to a large
rural population which has no access to TV and where there is no power supply. एक और रेडियो के फीचर की अगर हम बात करें एज अ मास मीडिया, कि ये जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, रूरल पॉपुलेशन हो या अर्बन पॉपुलेशन हो, उसको पूरा करता है और ये उस एरिया को भी कवर करता है जहाँ पर लोगों की टीवी तक पहुँच नहीं है, टीवी तक रीच नहीं है और जहाँ पर पावर की सप्लाई नहीं है, वहाँ भी आपके रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो लोगों को जाकर इन्फॉर्म करते हैं, एजुकेट करते हैं, पर्सुएड करते हैं, क्योंकि आपका रेडियो एक ऑडिबल माध्यम है जहां पर सिग्नल्स के थ्रू जो है वो मैसेज को सेंड किया जाता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है या किसी टीवी इक्विपमेंट्स या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो रेडियो है वो आपको ऐसे रूरल एरियाज़ में भी अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है जहां पर टीवी जो है वो नहीं पहुंच सकता। Sorry. In such places, AIR यानी All India Radio programs continue to be the only service of important information and entertainment. यानी ऐसी जगहों पर AIR ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रोग्राम्स हैं वो आज भी एकल माध्यम है इंफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का। तो ये जो रोल है रेडियो एज अ मास मीडिया जो है वो अपना पूरा कर। अब कुछ एक पॉइंट्स है कि रेडियो जो है एज अ मास मीडिया किस तरीके से काम करता है, उसके क्या फीचर्स हैं। अगर आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ इन्हें राइट डाउन कर लीजिए। रेडियो इज इफेक्टिव नॉट ओनली फॉर इन्फॉर्मिंग बट आल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस। फिर से रिपीट करूंगी, रेडियो इज इफेक्टिव मीडियम नॉट ओनली फॉर इन्फॉर्मिंग बट आल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस। रेडियो जो है आपका एक ऐसा इफेक्टिव मीडियम है जो केवल इन्फॉर्म नहीं करता है, लोगों को चीज़ों के बारे में अपडेट नहीं करता है, बल्कि अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि आजकल अगर आप लोग रेडियो सुन रहे हैं तो हर जगह पर रेडियो में कुछ एक लाइंस जो हैं कोरोना को लेकर बोली जाती हैं, जैसे कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है, आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। तो रेडियो जो है वो केवल आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि कोरोना है, महामारी है, वो आप में अवेयरनेस फैलाने का काम भी जो है वो साथ के साथ करता है। फिर न्यू पॉलिसीज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या कोई भी न्यू आइडियाज़ जो है वो रेडियो अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कोई भी सरकार की नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं या कोई भी आइडियाज़ जो है वो समाज में किसी चीज़ को लेकर आया है तो वो जल्द से जल्द उस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं। सेकंड, कि क्रिएट पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रेडियो जो है वो आपके समाज में एक पॉजिटिव वातावरण बनाने की कोशिश करता है, समाज की ग्रोथ के लिए, उसे डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, रेडियो एज अ मास मीडिया एजुकेशन का भी काम करता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि रेडियो में कई तरीके के प्रोग्राम हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कि क्वेश्चंस और आंसर दिए जाते हैं। आप जो है वहाँ से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एक रेडियो पे काफ़ी शैक्षणिक प्रोग्राम्स भी आते हैं जो कि आपको साइंटिफिक या एग्रीकल्चर या किसी भी अन्य तरीके के टॉपिक पे जो है एजुकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट इज रेडियो इज अ पावरफुल मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट।
मैंने आपको बताया अभी कि रेडियो जो है वो एडवर्टीजमेंट करने के तौर पे भी मास मीडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो रेडियो है वो बहुत ही चीप मीडियम है। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट आप लोग दोगे या आप एडवर्टीजमेंट करवाओगे वो कुछ एक तो लो बजट में पड़ेगी और दूसरा वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचेगी। फिर लिसनिंग मीडियम है तो वाइड स्प्रेड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचता है। रेडियो एज अ मास मीडिया इज़ अ वेरी फास्टेस्ट मीडियम है, इसे भी आप नोट कर सकते हो कि ये जो है बहुत तीव्र माध्यम है। इन्फॉर्मेशन जो है इजीली, आपको मैंने अभी बताया, बहुत इजीली कम समय में आपको प्राप्त हो सकती है। फास्ट इन्फॉर्मेशन, लेस टाइम में आपको फास्ट इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। फिर एक नया कंसेप्ट इसमें ऐड कर सकते हो, रेडियो एज अ मास मीडिया इंफोटेनमेंट मीडियम। यानी इंफोटेनमेंट क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को मिला के जब हम एक शब्द बनेगा, दैट इज इंफोटेनमेंट, जो कि आज की जनरेशन में, आज के युग में जो है बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेना एंटरटेनमेंट के साथ लोगों को बहुत पसंद आता है। तो हम कुछ एक ऐसे प्रोग्राम्स रेडियो पर चलाए जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। तो रेडियो एक इंफोटेनमेंट मीडियम है। और लास्ट एंड लीस्ट की रेडियो जो है वो 24/7 मीडियम है, इसमें किसी भी तरीके की इंटरप्शन नहीं आती। ये 24 आवर्स आपका रेडियो जो मीडियम है वो चलता है। और जो ये मीडियम है इसमें आपको लैंग्वेज की सुविधा भी बहुत मिलती है। अन्य भाषा, अनेकों भाषा में रेडियो चैनल्स जो हैं आज के टाइम पर चल रहे हैं। तो आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में रेडियो चैनल चल रहे हैं, हिंदी भाषा में चल रहे हैं या इंग्लिश भाषा में चल रहे हैं, नहीं, आपकी लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में भी रेडियो चैनल जो हैं अपने प्रोग्राम्स या अपने स्टेशन जो हैं वो रन कर रहा है। तो रेडियो एज अ मास मीडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपना सोसाइटी में। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको कंसेप्ट जो है रेडियो एज अ मास मीडिया क्लियर हुआ हो। तो guys, do like, share, comment please. Thank you so much.